के बारे में ही बात करेंगे। बोलो। ठीक है, जनरल ठीक जी। है। हाँ। और अभी बेटे आपके कहाँ रहते हैं? एक बेटा अमेरिका है और एक बेटा दिल्ली है। अच्छा। एक KPMG में है, एक तो अमेरिका वाला किस कंपनी में है अभी याद नहीं है। पहले डिलॉयट से गया था। हाँ हाँ हाँ। डिलॉयट शादी हो से गई दोनों की? दोनों की शादी हो गई, दोनों को बच्चा है। जिससे रोशन है उसे सूर्य कहते हैं, और ये दुनिया जहां जिससे रोशन है उसे स्त्री कहते हैं। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। मेरे बगल में एक शख्सियत है। दुनिया के लिए इनकी पहचान अलग अलग रूपों में है। किसी की माँ, किसी की पत्नी और किसी की बेटी। पूरी पहचान इनकी क्या है ये इनसे समझेंगे। कहानियां हम आपको लाखों दिखाते हैं, किस्से कहानियां, सफलता की कहानियां, कुछ रुलाने वाली, कुछ हंसाने वाली। सेलिब्रिटीज से मिलवाना मीडिया का काम होता है, और आज लाइव इंडियन गार्ड ने जिम्मा लिया है रियल लाइफ सेलिब्रिटीज को दिखाने का। शुरुआत पहली कड़ी में आज हमारे साथ एक महिला हैं, जानेंगे उनकी जिंदगी की कहानी। आज हाउसवाइफ की कहानी को उनके शब्दों में, उनकी जुबानी सुनेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा परिचय है, मैं एक गृहस्थ की बेटी थी। मैंने अच्छा गृहस्थ, हाँ हाँ जो जमींदार पहले कहलाते थे। हाँ। उसके बाद में हम लोग के टाइम में तो शादी ब्याह अपने मन से होना नहीं था, जो बाबूजी जिसका पैर हाथ पकड़ा दिए जाना है। तो मम्मी पापा ने आपका नाम क्या रखा था? मेरा शांति सिंह। घर में भी वही बुलाते थे? हाँ, शांति ही। शांति ही। बहुत शांत थी क्या आप? नहीं, बहुत बदमाश थी। बहुत बदमाश थी। हाँ। अच्छा, तो कहाँ मायके कहाँ हुआ? मायके हुआ मेरा ब्रह्मपुर थाना में ये पड़ रहा है। हाँ हाँ। शाहपुर, एक तो गांव है महुआर। अच्छा अच्छा। तो महुआर मतलब बिहार बिहार में। तो भोजपुरी चलती है उधर? हाँ बिल्कुल, घर में भोजपुरी में ही बोलते? भोजपुरी हम दिल्ली में बोलते हैं। दिल्ली में भी बोलते हैं? दिल्ली में अच्छा इंप्रेशन होता है, सब दुकानदार हमको पहचान लेता है। अच्छा, तो भोजपुरी से रिश्ते बनाने में मदद मिलती है? हाँ। जैसे पहले ए बउआ सुन ना, तनी रोड पार करा दे, आइए आइए माता जी, खूब प्रेम से करवा देते हैं। और सब वो लोग माता जी बहुत मीठा बोलती हैं, क्योंकि भोजपुरी मीठा है। हाँ हाँ हाँ। भाषा जो भी हो, जी जी जी। भोजपुरी बहुत मीठी भाषा है। तो कितनी उम्र में शादी हुई होगी लगभग? 18 साल की उम्र में। 18 साल में? हाँ। मतलब बस बाली हुए हैं, उसके बाद हाँ, शादी हो हाँ। गई। तो उस समय हम मैट्रिक में पढ़ते थे। मैट्रिक में थे, वहीं से पढ़ाई कर रही थी? बस खत्म हो गया। अच्छा, और हो तो गया। हम लोग चूंकि राजपूत खानदान से थे, हाँ हाँ हाँ। तब बहू को घूंघट लेके चलना है, बाहर नहीं निकलना है। फिर हॉस्टल में जाने के बाद मेरे बाबूजी कर रहे थे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो लोग बोला कि नहीं, हॉस्टल में कैसे अकेले रहेगी। हम लोग बहुत सताए हुए। तो मतलब पापा मना कर रहे थे कि अकेले हॉस्टल नहीं भेज सकते? पापा नहीं, मेरे ससुर। ससुर जी? अच्छा। मैंने उन लोगों का विचार नहीं था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब 10वीं उस के बाद? समय ये था कि मेरी देखिए, एक तो जेठानी की बेटी UPSC पास की। अच्छा अच्छा। उनका 5वां स्थान था। अच्छा। लेकिन फिर भी कैसे करेगी, कैसे नौकरी। हाँ हाँ हाँ। तो दादाजी लोग से छिपा के हाँ। और चाचा लोग उसको ज्वाइन करवा दिए। तो मतलब आपकी आगे जो मतलब पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब गई। हम लोगों को बोलने का हिम्मत ही नहीं था ससुर जी के सामने। ससुर सास चाहे हस्बैंड के सामने भी पति परमेश्वर। हम खाली खिलाफत किए जब वो हमारे हस्बैंड पुलिस डिपार्टमेंट थे। हाँ हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि बच्चा लोग पढ़ने लगा तो गाली उली सीखने लगा। अच्छा। छोटा छोटा था। हाँ हाँ हाँ। तो हम बस अनशन किए कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहाँ उस वक्त आप कहाँ रहती थी उनके साथ? वहाँ हम रहते थे, ये यहाँ बलियापुर ही, यहाँ धनबाद में। अच्छा अच्छा। पुलिस में है हस्बैंड? हाँ थे। अब तो रिटायर हो गए, 20 साल हो गया। हाँ। अच्छा, तो यही मतलब उनकी पोस्टिंग बलियापुर साइड थी? हाँ, बलियापुर ही, बलियापुर इंचार्ज थे। अच्छा हाँ। अच्छा। एक तो तेतुलमारी से। अच्छा। लेकिन बलियापुर से तो आना जाना हुआ, लेकिन तेतुलमारी से हम तेतुलमारी में इनको छोड़ के और तब चले आए यहाँ अपने भाई साहब के बल पर। मेरे भसुर थे। हाँ हाँ हाँ। ऐसे कि बच्चा लोग गाली वाली सीखने लगा। हाँ। तो हम बोले नहीं, हम यहाँ छोड़ देंगे, इनको छोड़ दिए।
उसी समय हम बगावत किए। लेकिन त्याग भी तो करना पड़ा, हाँ, पति को छोड़ पति के को फिर छोड़ के। हाँ, कितने साल मैं उसके बाद अलग रहना हुआ, कब वो वापस आप लोगों के साथ बच्चा लोगों का जब 12 हो गया, बच्चा लोग बाहर चला गया ना, तब तक अंकल रिटायर हो गए। मतलब लगभग लेट इशू था मेरा ना, थोड़ा सा 10 साल, शादी के 10 साल बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, इसी तो का। हाँ, 2 बेटियां भी मेरे साथ थी, हम लोग को बेटी का बहुत शौक था, अच्छा तो 2 बेटी को भी हम पाल पोस के पढ़ाई लिखाई। अच्छा तो बेटा लोगों से भी ज़्यादा हम बेटियों को मानते हैं। अच्छा हालांकि चलिए। बेटा लोग भी बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ हाँ, मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया सब। सब। अच्छा एक बात, मैंने सक्सेस वुमेन बोल सकती हो हाँ हाँ हाँ, घर गृहस्थी के मामले में। सक्सेसफुल हैं। हाँ, एकदम सक्सेसफुल। चलिए, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि अरे हम तो अपनी ज़िंदगी पूरी घर के पीछे लुटा दिए, बर्बाद हो गए, नहीं नहीं, नहीं कर पाए सपना जानती हो पूरा। बच्चे जब अच्छे हो जाते हैं ना बेटा, सुन लो तुम लोगों का भी अभी जीवन है लाइफ। हाँ अगर बच्चा अच्छा निकल गया तो समझो कि हम विजयी हो गए, और नहीं तो उसी पर गड़बड़ होता है आदमी। और हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अगर बच्चा है, बहू है, बहू तो एक विदेशी है, इतनी इतनी अच्छी है जब उसका वर्णन नहीं है। कहाँ की है बहू? बहू है सेंट लुइस की, अमेरिकन अच्छा अच्छा, अमेरिकन है। आई थी यहाँ। लव मैरिज हुई है? हाँ, लव मैरिज हुई है। और ये छोटका का हम किए, हाँ हाँ हाँ, तो ये भी अच्छी है, दोनों अच्छी है। संस्कारी है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो 18 साल की थी आप आ गई ससुराल। ससुराल कहाँ पड़ा उस वक्त? वही मझरियाँ, मझरियाँ? बक्सर जिला। बक्सर में। अच्छा, तो भोजपुर से भोजपुर वैसा ही, मतलब कल्चर तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ? एकदम नहीं, कुछ नहीं, नियम कानून सब वही था। सब वही था, तो एडजस्टमेंट उतना प्रॉब्लम तो नहीं आया? प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम रहे नहीं हैं नहीं रहे? ससुराल में, तो रहे ही नहीं है। मेरा 54 साल शादी हुआ, अच्छा ये 55 चल रहा है। हाँ हाँ, लेकिन 54 साल में हम मैंने 12 महीना भी नहीं रहे हैं वहाँ। 2 महीना 1 महीना ऐसे कर करके हाँ हाँ हाँ। बाबूजी रहने ही नहीं देते थे। अच्छा, मतलब पति के साथ ही जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी? पति के साथ नहीं, हम पहले तो 10 साल अपने गांव में रहे। अच्छा, मायके? मायके ऐसे ही, अब जाते थे 2 महीना 1 साल में, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद में चले जाए। बाबूजी रहने नहीं, बाबूजी की दुलारी थी, एगो बेटी थे। अच्छा, तो पापा मेरे बोलते थे यहीं रहो? मेरे बाबूजी लड़की को कहते थे कि जहाँ नारी की पूजा होती है, जब नारी पूजनते हाँ, यत्र वसंत, नार्यस्तु हाँ, पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता, हाँ वो हाँ। उनका एकदम उसूल था। अरे वाह, और मतलब जैसे मेरी माँ को भी वो जी कह के बुलाते थे, अच्छा, तू पिताजी। ता नहीं। हाँ 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 हाँ, मतलब बहुत सम्मान था घर हाँ, में। चाहे भाई अभी देखते हैं कोई हस्बैंड मारता है, पीटता है, गाली देता है, उसको हम विचित्र मानते थे। हम बोलते थे कि तो उस हस्बैंड से प्यार कैसे होगा जो हस्बैंड अगर गाली दे या मार दे उसको, तो कैसे आदमी ये करेगा। तो मतलब कि पति से कोई शिकायत नहीं रहे, अंडरस्टैंडिंग मिले, समझने वाले कुछ नहीं, डांटने वाले पति थे थोड़े से। हाँ वो तो बिहारी कल्चर है ना, बाबू साहब हैं, हाँ हाँ हाँ, तो वो तो थोड़ा सा सारा रोब बीबी पर उतार देंगे। हाँ, अच्छा अच्छा वो हर बिहारी पति का, वो भी राजपूत जात का है, अच्छा। तो वो खासियत है। तो फिर कैसे उससे निपटती थी, रूठ जाती थी? नहीं, रूठेंगे क्या, हम तो अपने शेर हैं। अरे वाह हाँ, तो शेरनी रूठती थोड़ी ना। हाँ, हम तो अपने शेर हैं। जबरदस्ती किए, कह रहे थे आप मेरे बारे में सोचती हैं। हाँ 24 घंटा हम लोग ड्यूटी है, कोई 1 गिलास पानी देने वाला होता है, मैंने आपको बहुत है चमचा सिपाही उपाही सब रहता था। हाँ हाँ, हाँ हाँ, लेकिन हम अपने बच्चों लोग को बर्बाद नहीं करेंगे। अब मेरा जो ससुराल का परिवार है ना, हाई शिक्षित है, अच्छा। माने कोई उसमें नीचे वाला पोस्ट पर है ही नहीं। वो हम लोग का घर बना था, तो एक साधु आए थे, वही वरदान दे गए थे, इसमें सरस्वती और लक्ष्मी का वास है। अच्छा तो रिकॉर्ड है मेरे घर का, अच्छा। बहुत बड़ा बड़ा ही पोस्ट पर लोग गया। अंकल सबसे छोटे पोस्ट पर थे, माने सब इंस्पेक्टर थे। हाँ, तो अब मेरे घर का वो अच्छा वाला नहीं था लेकिन ये डीएसपी होके होते, लेकिन अपने उसूल के चलते, सच्चाई आजकल चलती नहीं है ना इंडिया में, उसूल के चलते प्रमोशन नहीं है। कभी अफसर से बना नहीं, हाँ, वसूली नहीं करते थे, कहते थे कि पुलिस का एक बार बोले थे, हम बोले कि इतना पुलिस वाला लोग कमाता है, इनको घर नहीं हुआ। तो वो बोले ना, स्टिक लिए थे, वर्दी में थे, उठा के कि आरबी सिंह चाहे तो वहाँ तक पैसा कमा देगा, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे आदमी हो जाएंगे ना, तब समझना कि मैंने बहुत कमाया। आप जानती हैं पुलिस का कितना गंदा पैसा होता है। तब से हमको संतोष हो गया, मेरे बच्चे आदमी हो गए, उसके बाद से हमको कोसना छोड़ दिए मतलब अच्छा डिसीजन लिए थे ये, मतलब हाँ, आपको लगा, फिर फील हुआ नहीं, उनका ही पुण्य प्रताप बच्चों में। काम आया। वो अफसर से भी उलझ जाते थे, इसलिए कि गलत काम नहीं करेंगे।
बहुत गंदगी होता है, वो सब हम वर्णन नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ। पुलिस डिपार्टमेंट मेरे पर खफा हो जाएगा, लेकिन देखो हम लोग को एक घर भी नहीं है। ईमानदारी, ईमानदारी का वही है। ईमानदारी। लेकिन बच्चा लोग पढ़ा और तेज था पढ़ने में, तो एक दिल्ली अमेरिका। चलिए हाँ, ये तो आप सही बोल रही हैं, बच्चे ही पूंजी होते हैं, असली हाँ। तो पूंजी। अब हम बोलते हैं, अब सबसे बोलते भी हैं, ये बात गर्व से बोलते हैं हाँ हाँ कि मेरे पति ऐसा बोले और मेरे बच्चे निकल गए, तब हम उनको माफ़ कर दिए। नहीं तो हमको लगता था कि इतना पुलिस वाले के पास रहता है, इनको कुछ नहीं है। कभी कभी हमको मायके से हेल्प लेना पड़ता था, कभी कभी ससुराल से हेल्प लेना पड़ता। ससुराल भी अच्छा मेरा था, हाँ हाँ हाँ। तो पैसा वैसा के लिए, फीस उस के लिए तो कभी हमको लेना पड़ता था। फिर उसके बाद लेकिन धीरे धीरे सब एडजस्ट होता गया। एडजस्ट हो गया। तो आई उसके बाद हर जगह, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जॉब जैसे हमको अभी समझ आ रहा है, हाँ, रहा दो होगा साल पर, दो साल पे। हाँ। तो आपका भी तो ऐसे ही बदलता रहा होगा शहर। हाँ, शहर बदलता। रांची में बहुत दिन तक रहे, दोनों बच्चे रांची के हैं। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद से 2-2 साल पर पुलिस वाले की बदली होती है। हाँ हाँ। ये खाली 6 साल रहे हैं, ईमानदारी के बल पर ही 6 साल अफसर इंचार्ज GRP में रहे। गोमो पूरा क्राइम रुक गया था। चलिए, तो मतलब गर्व है पति पे। हाँ, गर्व। एक चीज सीधे साधे और अच्छे पति मिले। अच्छे में मिले। ठीक है, अब चलते हुए बात करते हैं। और एक बात और जानना चाहेंगे आंटी, जैसे बचपन में लड़कियां होती हैं तो पहले तो वैसे पहले जमाने की अगर बात करें तो वो उतना सपना नहीं देखा जाता था लड़कियों के लिए। सपना नहीं, सपना ही नहीं था, कोई सपना नहीं, कोई नहीं, हिम्मत नहीं था एक शब्द बोलने का। बस जो हस्बैंड ये था कि पापा अच्छा ही करेंगे। हाँ। हमारे जितने बड़े बहन हुई, जो चाचा उचा के सब अच्छे थे। हाँ। पढ़ा लिखा। ये अंकल को तो कितना सर्विस हुआ, छोड़ दिए, CBI में हुआ था, और उसके और करेंगे उसमें ही गया पुलिस में। फिर थोड़ा सा एज ख़त्म होने लगा, तब ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइएगा, कभी कभी बहुत बड़ा कॉमन इशू है हमारे यहाँ पूरा फिल्म इंडस्ट्री सीरियल का जो है इसी पे चलता है, सास बहू के बीच नहीं बनता है। कभी ऐसा हुआ या बना? ना, कभी तो नहीं हुआ। मतलब छोटी बहू भी अच्छी है। अच्छा। हाँ, मेरा पैर तक दबा देती है। खैर, आपकी बहू तो अच्छी है। आपकी सासू माँ कैसी थी? नहीं, मेरी सासू माँ तो बहुत कड़ी थी। अच्छा। सासू माँ का जब तक जिंदा रही, चाहे यहाँ रही, हमको हिम्मत नहीं था कि बिना पैर दबाए सोएंगे। वो उधर का नियम था। हाँ, बक्सर साइड। सीधी थी, सीधी बात नहीं समझ में आई। अच्छा, ठीक है। तो सीधा आदमी को नहीं समझा सकता है ना आदमी। अच्छा, किस चीज़ का शौक रहा आपको? हमको? हाँ, हमको पूजा का शौक रहा। पूजा का? लगभग कितनी देर करती हैं पूजा? 4-5 घंटा तो करते ही हैं। डेली सुंदरकांड पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं रात में। हाँ। और बचपन से ही मेरे दादी बोलती थी कि जे पुजारी भइल बड़ी नु, तो इनका बौरावे भतार मिली। तो सीधे साधे मिले। हाँ। और ये छिप के गंगा जी माई हो जाती थी, हमको पीटती थी, तो भी हम चले जाते थे नहाने, कार्तिक नहाने अंधेरा में। अच्छा, इतना मतलब लगाव रहा पूजा से हमको बहुत लगाव। अभी भी पूजा से, और हमारा ज़िंदगी का एक सपना था। हाँ। हम भागवत सुने तो यहाँ सुने। हाँ, आपकी जो मैरिज एनिवर्सरी मनाई गई थी। हाँ। तो 50 साल के बाद भागवत सुने, सभी बच्चा लोग सहयोग किया। अच्छा खासा बच्चा लोग का है, बेटी लोग भी 50-50 रुपये, 1000 रुपया दी थी। बेटा भी, दोनों बेटा लोग। और 8-10 लगा, कुछ हम लोग का भी लगा। तैयार होने का शौक है? सुंदर। आज तक हम कोई फैशन नहीं किए, यही रूप रहा है शुरू से। हम नाखून पालिश नहीं लगाए हैं बेटा, आज तक कोई शौक ही नहीं है हमको। कोई शौक नहीं, खाली कपड़ा पहन लिए और मुंह में कुछ कोई क्रीम मल लिए, टिकुलिए, सिंदूर। बस सिंदूर का हमको एलर्जी हो गया। डॉक्टर बोल रहा है छोड़ दीजिए। हम तो कभी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक। ये उजला जैसा हो रहा है स्किन का। तो बोल रहा है कि छोड़ दीजिए। हम कहने हम कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दीजिए। और बच्चे जो हैं, आप बोली कि लेट हुआ था थोड़ा इशू आपका। तो 10 साल में समाज भी थोड़ा धीरे-धीरे हावी होने लगता है। तो शादी होने लगा। अंकल का दूसरा शादी कर दिया जाता है। हमारे खुद बाबा लोगों का 2 शादी हुआ था बच्चा के लिए, लेकिन ये अंकल नहीं करते ना। और ये बच्चा होता था, एबॉर्शन हो जाता था। 2-3 हो गया, 2 बेड रेस्ट में रहने के बाद ये बच्चे दोनों हुए। और सिजेरियन, उस समय सिजेरियन माने तमाशा था। हाँ, सब लोग बोलता था अरे पेट काट के कैसे बच्चा होता है। अच्छा। तो मेरा हुआ था। मेरे ससुर भी बोलते थे बाप रे बाप,
भोजपुरी बोल दें, बोल दीजिए। लात भर के कैसे बच्चा होला ऐसे करके लेकिन वहाँ गौनई नहीं जो हुआ, माने मनाया लोग, तो वही बोलते थे कि तुम लोगों को गौनई सूझ रहा है, अरे बाबा खेबा ना पोता भइल बा तो वही कहते थे। बाप रे बाप, हमको तो नींद नहीं आ रहा है। बहू बच्चे की मैंने मान इज्जत बहुत, बहू का मान बहुत होता है मेरे ससुराल में, हर बहू का बहुत इज्जत होता है। तो घर में वहाँ मायके में अकेली बेटी थी आप? हाँ, और भाई दो भाई। दो भाई, इकलौती बेटी। इकलौती तो बेटी। बड़ी थी या छोटी? नहीं 20 की थी। 20। बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई तो हमको बहुत मानता है, छोटा भाई भी बहुत मानता है, डरता है लोग अभी भी। अच्छा चलता है मेरे सब। तब तो मेरे भाभी लोग डर बाबूजी- के रहती होंगी। हाँ, मेरे बाबूजी जब ये किए थे, हाँ। मरने लगे थे, तो बोले ना कि हमको समझ में नहीं आता कि शांति की शादी में कोई गलती उलती तो नहीं हुआ है, तो तुम लोगों को इतना संपत्ति छोड़ के गए। हम लोग का खेत बहुत था, 500 बीघा खेत था। अच्छा। तो बोले कि हम इतना प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हैं तुम लोग के यहाँ, संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं, तो मेरी बेटी को कहीं भी कोई तकलीफ होगा तो मेरी आत्मा तुम लोगों पर चोट करेगी। तो अभी तक छोटा भाई चिढ़ाता है, ले ला तारा बाबूजी का आत्मा हमने पर कोप करी। चलिए, मतलब हाँ। मायके भी फलता फूलता रहा है। हाँ, हम ससुराल भी मैंने मान सम्मान इज्जत मिला है। बहुत संपत्ति तो नहीं मिला, लेकिन मेरे ससुराल वाले लोग भी हमको बहुत मानते हैं। हमारे गोतनी के बेटे एक तो अबू धाबी में है, और लोग भी मैंने अच्छा रिस्पेक्ट। एक बेटे हैं वहाँ बहुत बड़े पोस्ट पर, भाई पूरा इंडिया के एक ही हैं। अच्छा। ये सोनी टीवी के किस टीवी का भी याद नहीं आ रहा है, डायरेक्टर। अरे वाह, मतलब सब लोग अच्छे जगह पर। हाँ, उनकी बीवी भी 5 लाख से ससुरी, अब यादें नहीं रहता है बेटा, याददाश्त खत्म हो गया है। तो वो सब मैंने मेरे यहाँ जो है सो एक से एक जगह पर है। तो आपका ना ही सजने संवरने का रहा ना, और ना ही कोई और वैसा शौक कुकिंग का रहा कि खाना? कुकिंग का है। हाँ। कब से खाना बनाना शुरू की थी? हमारी शादी हुई थी तो हमको खाना बनाना नहीं आता था। तो क्या हुआ फिर ससुराल जाके? ससुराल जाके ना इनसे बोले थे हमारे बाबूजी भी ससुर से कि खाना बनाना नहीं आता है। अच्छा। तो हमारी ननद लोग इनको चिढ़ाती थी, अरे ले चलो दुल्हनिया का खाना बना के। तो खाना नहीं छुआया गया। अच्छा। फिर हम 1 महीना के बाद गए, 1.5 महीना के बाद सब लोग बोला खाना बनाना सीख के आई है। अच्छा। तो खाना बनाना, अच्छा खाना बनाना। तो मायके में सीखे? हाँ, जाके। तो मम्मी घर में बोलती नहीं थी शादी से पहले कि सीख लो? ससुराल में जैसा हमारे यहाँ नौकरदाई बहुत। अच्छा, तो इसलिए खाना का कभी दबाव नहीं? बहुत नौकरदाई। हमारे तो जीवन भर शत्रुघ्न को पहचानती हो? नहीं। वो यहाँ रहता था, तो शत्रुघ्न का तुम्हारा मेरे बाप का दिया हुआ नौकर था। कम से कम 40 साल तो रहा। मेरे छोटा बेटा को खिलाने आया था, पीने लगा था इसलिए भगा दिए। अच्छा। एक और नौकर मैंने हमेशा, हम पहले अंकल के यहाँ गए थे गुमला। अच्छा। तो वहाँ ना 10 रुपया महीना में दाई मिलती थी। तो उस वक्त का रेट। मतलब आप महीना में एक दिन जैसे नागा कर देगी, 1 हफ्ता में ही, तो हमको बुद्धि नहीं था तो रोने लगते थे, हट हम बर्तन हैं मालेंगे। मैच्योर बाद में ना होता है बेटा आदमी। हाँ। उस समय बुद्धि नहीं थी तो हमको लगता था कि इंसल्ट हो रहा है। अच्छा। तो अंकल 10-10 रुपया दे के चौकीदार की बेटी लोग को पकड़ के ले आकर बर्तन धुलवाते थे। तो बचपन ना। लेकिन काम मतलब शुरुआत से वैसा नहीं था कि घर में एक प्रेशर जो रहता है कि काम ही नहीं था ना, प्रेशर नहीं था। बहुत आदमी जन मेरे यहाँ था, नौकर चाकर बहुत ज़्यादा, जमींदारी थी ना। अच्छा। हमारे बाबा का खनसामा था। ये सब डुमराव महाराज हम लोग की गोतिया, वो हमेशा आते थे कमल सिंह खेलने, शिकार उकार खेलने, ऐसे बहुत चलती थी। बचपन में क्या कोई वैसा शौक था जैसे दोस्त लोग के साथ कहीं घूमने जाना? नहीं, दोस्त लोग के साथ तो हम लोग को कोई फ्री नहीं था ना, कुछ नहीं ना। हम लोग तो ऐसे जैसे ब्रह्मपुर गए, जल चढ़ाए, तो सबका मुंडन होता है ब्रह्मपुर, देवघर मुंडन होता था। हाँ। तो जल चढ़ाने जाते थे, तो वही परिवार के से अलग कहीं जाने का परमिशन नहीं था। दोस्तों के साथ कुछ नहीं? ना बाप रे। लेकिन दोस्त थी उस वक्त? हाँ, हम लोग का तो इतना दोस्त था कि क्या बोलेंगे। इतना भूजा खाते थे हम लोग, कढ़ाई करते थे, सिलाई सीखते थे। अच्छा। माने वो माहौल अभी हम लोग सब मिल के, जब से ये हो गया है वही वरदान हो गया है। मोबाइल तो परिवार चाहे हर आदमी को अलग कर दिया है। हाँ। लेकिन ये जो है ना, सब पहले मेरे बहन लोग
मेरी सब लोग जो हम लोग एक साथ बैठते थे खाते थे ये सब याद कर करके हम हंसते हैं, जुड़ जाते हैं वीडियो कॉल पर। अच्छा ये मोबाइल कब चलाना सीखी? मोबाइल हम जब से आया ना, जब से ये लोग दिया, हाँ हाँ हाँ, लगभग कितना साल पहले? बहुत हो गया, बाबू की शादी के बाद। अच्छा, जब मोबाइल यहाँ आया ना तो फर्स्ट हमको फर्स्ट मिल गया बेटा था। ही, हाँ हाँ हाँ, बेटा है। अभी अंकल को नहीं आता है, अच्छा कहते हैं हमारा नहीं डूबे को, हमारा ज़रूरत नहीं थी। वो नॉर्मल लगता है, हमको कहते हैं लाज लगता है, अच्छा लेकिन हम ये सब जानते हैं, सीख गए धीरे धीरे, सीख नहीं गए, हमको अब मैंने अपने मन से पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के। अच्छा अच्छा, हम किसी से सीखे नहीं, खुद चलाना मतलब आ गया। आ गया। अच्छा, और कभी कोई वैसी इच्छा अभी लगती है कि बचपन में अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ होता या किसी और चीज कोई की, कुछ नहीं, सब पूरी हो एक तो गई? सिंपल जीवन, हाँ। जैसा मन था वो हुआ। भागवत सबसे मेरा अंतिम इच्छा था। हाँ अब मेरी इच्छा क्या है हाँ, कि हम ये मरना चाहते हैं कि हार्ट फेल हो जाए। ये भगवान, ऐसा क्यों आप बोल रही हैं? ऐसा इसलिए ना हाँ। कि हम देख रहे हैं हमारे गोतनी को 7-8 साल से डायलिसिस हो रहा है। ये मरना तो है बेटा ना, ये तो जीवन का सच है। कोई जो जीवन के बाद वही है, तो तनी आराम से हो जाए, लेकिन चाहने से क्या होगा। तो ऐसा बोलते तो नहीं है, बोलते तो अच्छा है। हाँ अभी तो आपको जीना है। नहीं बेटा, अब पैर और जवाब देने लगा, पैर में इतना दर्द रहने लगा है। कोई बात नहीं, वो तो होता डॉक्टर है। के पास जाने पर कोई एज इफेक्ट बोल देता है लोग, फिर भी ऐसे करिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, वही सब। तो पूजा से हमको, हम खाली पूजा मेरा छूट जाएगा ना। अब अंकल से लड़ाई होता है अभी, खाना नहीं खाती हैं, ये नहीं करती हैं, पूजा नहीं छोड़ेंगे। हम कहने कि आपका जब सेवा नहीं छोड़ेंगे तो पूजा कैसे छोड़ दें। वो मेरा नशा है, वही नशा मेरा वही है, वही है, उसी में ध्यान पूरा। कितना अभी हो जाएगा ना तो हम करेंगे, हम छोड़ नहीं सकते। हम ट्रेन में भी जाते हैं तो सुंदरकांड विष्णु सहस्त्रनाम लेकर हमको तो अच्छा किस लगता है। भगवान में सबसे ज्यादा आस्था है? हमारे इष्ट है विष्णु। विष्णु की। तो कभी जीवन में ऐसा लगा कि भगवान साक्षात आ रहे हैं मदद करने के अभी लिए? तो हमारे भगवान हमारे साथ हमेशा खड़ा रहते हैं। अभी तो हम लोग दोनों आदमी देवघर से मर के आए हैं, बच के। क्या क्या हुआ? अंकल का डिहाइड्रेशन हो गया, मंदिर में जाते जाते इतनी भीड़ थी और हम गिर गए। 100 लोटा जल चढ़ गया मेरे, भीग गए, लेकिन फिर भी उठ गए। नहीं तो 4 आदमी चढ़ जाता तो फिर उठने का नहीं। तो सबसे हम कहले कि देखो भगवान की कृपा हमारे साथ तो हमेशा, भगवान हम हमेशा महसूस किए हैं। मतलब उतनी पूजा जो करती हैं तो लगा कि ना नहीं हमको भगवान। लगता है, नहीं हमको अभी लगता है कि भगवान हमारा जो इच्छा है पूरा करेंगे। अब देखो हाथ पे वाला बात क्या होगा। नहीं नहीं, भगवान वैसी इच्छा पूरी करे, ऐसा ना हो। हमें आपको जिंदा देखना है। जीवन में कभी ऐसा लगा कि वो सबसे कमजोर पल है जीवन का? कमजोर पल जब वही ये हो गया, एक लड़की पहले हुई तो उसमें थोड़ा सा लगा, और उसके बाद 2 एबॉर्शन हुआ, तब थोड़ा तो उसी में कमजोरी निराशा आ महसूस रहा हुई। था। हाँ, मैं तो ऐसे कमजोर नहीं, हम रोते नहीं हैं, हमको आंसू नहीं आता है। अरे वाह, आयरन लेडी हैं। हाँ, हम नहीं रोते हैं जल्दी, अच्छा, और ना हम किसी से लड़ाई करते हैं बेटा। हाँ वो तो खैर रिकॉर्ड आपकी है, मुस्कान बता रही है। रिकॉर्ड है कि हम किसी से लड़ाई नहीं करते हैं। अब बात सबको कड़ा ही बोलेंगे अच्छा, जैसे, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं करते हैं, हाँ हाँ, जवाब देते हैं। कोई लगा तो नहीं तो हमको नो इंटरेस्ट। अच्छाई बुराई सब में होती है, हम तुम्हारी अच्छाई को देखेंगे, हम बुराई को नहीं देखते हैं। मेरे में हजारों है बुराई, हाँ हाँ हाँ, तो हम क्यों उसके, हम सबको अच्छाई देखते हैं। लेकिन बहुत इनमें बड़ी क्या गुण है, क्या अच्छी गुण है। सोच है। हाँ, और कभी ऐसा लगा कि जीवन में जब लगा हो कि अब पल्लू बांधो, अब लड़ाई करना है, वैसे अब लगती नहीं है? कभी नहीं, मतलब ये फेस कहीं नहीं आया? कहीं नहीं है। चलिए ठीक है, इसीलिए मतलब हमको लगता है कि आप जो हंसती रहती है उसी के कारण सबसे हाँ, हमको कभी किसी टिक से जाता है रिश्ता। नहीं, हमसे लड़ाई का बात होगा ना हाँ हाँ, तो हम उसको समझाते हैं, अच्छा, मीठा बात में बोलेंगे, कड़ा ही, लेकिन वो हमारे तुम्हारे अंकल बोलते हैं कि जूता निकाल के मार लो, ऐसे मत बोलो। हाँ हाँ हाँ, हम हम करके नहीं बोलेंगे, अच्छा। हम धीरे से बोलेंगे तो बहुत चीज़। अच्छा, आप भोजपुरी बोलती हैं और बिहार के तरफ से, बिहार बेल्ट से हैं, तो वहाँ तो लोकगीत बहुत चलता है। कोई गाना वैसा याद आ रहा है? कोई गीत? गाना तो हमको नहीं आता, नहीं आता है, कोई बात नहीं। तो कुछ किस्सा कहानी अगर कोई सुनाना चाहे दोस्तों का, क्योंकि उधर बहुत मजाक चलता है, तो कोई वैसा मजाक हुआ है कभी जीजा जी के साथ? या जीजा जी के साथ तो नहीं, लेकिन एक बार मेरे देवर का प्रसन्न हो रहा था। अच्छा, तो मेरी ननद लोग नाच रही थी, बस मेरा भाई पैसा उछालने लगा।
और ये भाई से बहुत बड़ी लोग थी, हाँ हाँ तो खूब उछालने लगा, तो खूब हंसी हुआ था। वो याद आता है हमेशा। सब ननद लोग चली गई, मर गए, हाँ। लेकिन वो हमेशा सीन याद रहता है। ननद का भाई का परचन हो रहा है, वो लोग नाच रही है, तले तर पैसा फेंक रहा है। जीजा जी लोग को चिढ़ाने के लिए। हाँ मजाक में। मैंने आपकी बहन क्या है देखिए। हाँ। सबसे फेवरेट सहेली कौन रही, बेस्ट फ्रेंड वाली? हमारा सब सहेली होता है बेटा। सब सहेली। हमारा बेस्ट फ्रेंड जैसे अभी ये 2 आंटी हैं, अच्छा। और उधर थे हम लोग गुमला में, हाँ। तो हम लोग का एक ग्रुप था। कहीं भी हम लोग चले जाते थे, पिकनिक में बहुत जगह था, मुर्गा महादेव, तो ये वो। तो एक मनोहर बाबू, एक डॉक्टर साहब, एक ये, तो 3-4 आदमी मिल के हम लोग एक वीडियो किया। उनके गाड़ी से वीडियो सब का ये से चले जाते थे। फिर शाम हो गया तो उधर बहुत खतरा था, तो डॉक्टर साहब से कहें भोजन की आई लो कि नहीं, तो डॉक्टर साहब बोलते अरे महाराज आप जो हैं सो इंचार्ज हैं और हमसे पूछ रहे हैं, हमको ना आना चाहिए आपके पास। वो जगन्नाथपुरी में थे तब हम, जगन्नाथपुर चाईबासा जिला पड़ता है। वो बहुत अच्छा, मैंने जीवन बहुत अच्छा बीता है। पहले फिल्म था, फिल्म को बिना देखे नहीं रहते थे। अच्छा, फिल्म के शौकीन। अच्छा। आपका फिल्म हमको अच्छा नहीं लगता है, पहले वाला। पहले वाला। अच्छा, तो कौन सी पहली फिल्म को याद हो ऐसी, या अंकल के साथ गई हूँ आप देखने? अंकल फल फिल्म नहीं देखते थे। बच्चा लोगों को खिलाते थे, 2 सिपाही को ड्यूटी पर मन और खिला बाहर निकाल के नौकर को था। हाँ। रोने लगता था लोग, हम बैठ के देखते थे, और बेटी। अच्छा। दुनिया जो है आमतौर पर वैसी महिलाओं को सक्सेसफुल मानता है जो काम कर रही हो बाहर जाकर ऑफिस में, या बहुत पैसा कमा लेती हो। पैसा कमाने वाली महिला सक्सेसफुल नहीं होती है। जीवन तो उसका हम लोगों जैसा सुखी नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो बच्चा बहुत ज़्यादा ये होता है। दाई लोग देखो, अभी हम दिल्ली में देख के आए हैं, बच्चा लोग ऐसे ढिमलाते रहता है, दाई लोग मोबाइल लेके, सब मैथिल ब्राह्मण ये वो। एक पर घंटा 1000 लेती है। फिर भी बच्चा लोगों का क्या हाल है हम देख रहे हैं, वो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, तो अगर आपको को ऐसा जीवन मिलता कि आप एक वर्किंग वुमेन होती, बड़े बड़े ऑफिस में जैसे आजकल काम करती हैं, या विद्यालयों में पढ़ाती हैं, क्योंकि माना जाता है कि कुछ नहीं है तो शिक्षक बन जाओ बीएड करके, तो क्या तो हम लोगों को तो शिक्षक तुरंत मिल जाता। मैट्रिक पास का उस समय शिक्षक था, लेकिन आप अपारवी था। हाँ। लेकिन हम लोग को परमिशन नहीं थी। मिला होता तो करती। मिला होता तो करती, जरूर करते, लेकिन परमिशन नहीं था, हिम्मत ही नहीं था, बगावत करने का हिम्मत हम लोग को नहीं था उस समय। मतलब माना जाता था कि जो पापा डिसाइड करेंगे वही ठीक है। पापा से ज़्यादा ससुर। पापा तो छोटे में भेज देते थे। हम लोग का तो 2 साल लेटो हो गया, 16 साल 15 साल में शादी होती थी। मेरी बड़ी भाभी थी, वो तो 14 साल की थी। और ये जो है पिताजी मतलब मायके में कड़क स्वभाव के थे या अच्छा से नहीं, दुलार हमको वाले? तो बहुत मानते थे, मानने वाले। हाँ, कड़क नहीं थे। नहीं वो तो नहीं, नारी को जनते पसंद देवता, उनका वही उसूल था। तो मतलब बंदिशें उतनी ज़्यादा नहीं थी? कुछ नहीं, हम लोग को बंदिश था ही नहीं। मतलब लेकिन तो फिर ये ऐसा नहीं लगा होगा मतलब मायके से ससुराल जाते वक्त कि अब कैद हो गए हैं? बहुत रोए हमारे बाबूजी भी बहुत रोए। हम लोग तो इतना रो के जाते थे कि क्या बोलेंगे। ससुराल का मतलब जेल उस समय समझा जाता था। लेकिन परिवार अच्छा था तो अपना चल जाता था। देवर और साहब सब, ननद लोग भी बहुत अच्छी थी, बिहेवियर बहुत अच्छा था। सास सीधी थी, वो बात अलग है। और बड़ा फैमिली था, 3 ससुर का जॉइंट फैमिली। हाँ। जो महिलाएं आपको भी देख रही हैं, सुन रही हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं और कुछ बाहर काम करने वाली हैं, कुछ पुरुष भी आपको सुन रहे हैं। अपने जीवन से आपको क्या सबक मिला, या आपको लगता है कि उन्हें अगर कुछ बताना चाहिए तो हमको यही सबक मिला कि परिवार को समेट के रखना ही बहुत बड़ी ये है। परिवार का हर आदमी का इज्जत कीजिए, ये करिए तो आपको भी इज्जत मिलेगा। पकड़ के रहिएगा, चाहे दिखाइए, चाहे हम वर्किंग लेडी हैं तो हम पैसा कमाते हैं, चाहे, तो वो कोई लाइफ नहीं है, वो अकड़ू स्वभाव हुआ। अच्छा। ऐसे आपका सब एक राही भी आपका इज्जत करेगा। अगर आप अच्छा बोलती हैं, अच्छा बिहेव करती हैं, तो एक माने राही भी आपको इज्जत करेगा। अब हम लोग तो बूढ़े हो गए, तो हम लोग तो अक्सर भोजपुरी वाले बउआ सुनना, दिल्ली वाला लोग भी समझता है, लेडीज लोग भी प्यार की जुबान काम करती है।
तो इसीलिए अब पैसा ज़रूरत हो गया है तो पैसा कमाए लो, लेकिन फिर भी ध्यान तो देना पड़ेगा। जैसे सासू माँ रहे चाहे माँ रहे, कुछ एक घर का आदमी देखने वाला होना चाहिए। अब तो इसीलिए एक एक बच्चा हो गया है। हाँ, एक बच्चा भी ठीक नहीं है, बच्चा 2 होना चाहिए कम से कम, इसलिए कि दोनों दोस्त बन के रहेगा। हाँ। ऐसा अकेले बच्चा बउआता है। मैंने कोशिश की समेटने की, मैं बात कर लेती हूँ इनसे। मैंने कोशिश की समेटने की, रेत फिसलता ही गया। यही हालत होती है जिंदगी की। हमको लगता है हम अपनी जिंदगी को अपने इशारे पर नचाते हैं, लेकिन अफसोस जिंदगी हमें अपने इशारों पर नचाती है। स्त्री, वैसे तो कहा जाता है कि आजकल जेंडर पैरिटी का जमाना है, बराबरी का दर्जा मिल चुका है। पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर स्त्री हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। लेकिन सक्सेस केवल इसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने से नहीं मिलता। सक्सेसफुल वो भी हैं जो घर की 4 दीवारी में हैं, जो सुबह सुबह आपके लिए नाश्ता बनाती हैं, परिवार को बचा के रखती हैं, हर आदमी में प्रेम से करना सिखाती हैं, वही सक्सेसफुल लाइफ जी। और जिनसे हक से आप बोलते हैं क्या नाश्ता तैयार है मम्मी, वो मम्मी किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड का हिस्सा नहीं, लेकिन हाँ, आपका पूरा वर्ल्ड उनके आसपास रोटेट करता है। लाइव इंडियन गार्ड सलाम करता है ऐसी स्त्रियों को जो हर घर का हिस्सा हैं, चाहे माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या दादी के रूप में हो। हम कोशिश कर रहे हैं ऐसी नारियों की, ऐसी महिलाओं की कहानी आप सभी तक पहुंचाने की, जो आज भी पर्दे के पीछे हैं लेकिन बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं।